नारद मुनि के प्रश्न पर ब्रह्मा जी बताते हैं कि एक समय उनकी और विष्णु जी की तीव्र जिज्ञासा थी कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग का रहस्य क्या है। वे दोनों देवता अपने गर्व को त्याग कर भगवान शंकर के प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए प्रस्तुत हुए। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के समय एक अद्भुत नाद सुनाई दिया। यह नाद पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा और उसकी शक्ति से ब्रह्मा और विष्णु स्तब्ध रह गए। इस दिव्य नाद के भीतर 3 प्रमुख ध्वनियां थीं। सृष्टि का प्रारंभ, पालन करने वाला, संहार और पुनर्जन्म का कारक। भगवान विष्णु ने इस रहस्य को समझने के लिए ध्यान किया और एक ऋषि प्रकट हुए, जिन्होंने श्रीहरि को बताया कि जो ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ है वह स्वयं परब्रह्म स्वरूप भगवान महादेव हैं। उन्होंने समझाया कि शिव ही वह परमतत्व हैं जिन्हें वाणी और मन भी नहीं पा सकते। ऋषि ने बताया कि वो 3 का प्रत्येक अक्षर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक है। असृष्टिकर्ता ब्रह्मा, उपालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता शिव का द्योतक है। शिव ही बीजी और शक्ति के रूप में संपूर्ण सृष्टि के मूल कारण हैं। भगवान विष्णु ने महेश्वर की स्तुति की और सभी वेदों ने भी स्वीकार किया कि शिव ही परब्रह्म हैं। इस प्रकार भगवान महेश्वर के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का रहस्य प्रकट हुआ। तब भगवान महेश्वर हंसते हुए प्रकट हुए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने उन्हें प्रणाम कर स्तुति की। फिर देवताओं ने भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया, जिनका शरीर संस्कृत अक्षरों से निर्मित था। शिव के विभिन्न अंगों में अक्षरों की उपस्थिति इस प्रकार थी। अकार उनका मस्तक और आकार ललाट है। इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। उकार को उनका दाहिना और उकार को बायां कान बताया जाता है। ऋकार उन परमेश्वर का दाया कपोल है और विकार बायां। लृ और लूक ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी ओष्ठ है और ऐकार अधर। उकार तथा औकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की 2 दंत पंक्तियां हैं। और उन देवाधिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ, त आदि और त आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। फकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। य से लेकर स तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्दमय शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और क्षकार को मेढु मूत्रेंद्रिय कहा गया है। इसके बाद भगवान विष्णु ने शिव के पवित्र मंत्रों का साक्षात्कार किया, जिनमें तत्वमसि, गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र और दक्षिणामूर्ति मंत्र शामिल थे। फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के रूप में ईशान शिव प्रकट हुए, जो सृष्टि, पालन और संहार के स्वामी हैं।